अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरोज़ अहमद और आप देख रहे हैं सब स्पोर्ट्स टीवी। नाजरीन, एशिया कप के हवाले से लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हाइब्रिड मॉडल पेश किया था उसको तस्लीम कर लिया गया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने कल इंटरव्यू में एक अहम बात जो है वो कन्फर्म की है और उन्होंने बताया है कि एशिया कप का जो स्केजुअल है वो कब आ रहा है और न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा और हाइब्रिड मॉडल के बदले क्या पाकिस्तान ने ओडीआई वर्ल्ड कप में जाने के लिए हामी भर ली है। इस पे मैं डिटेल बात जो है इस वीडियो में करूंगा। आप सबसे गुजारिश ये है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल पेश किया था क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप पाकिस्तान में होस्ट करना चाहता था, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया था। जिसके बाद पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पेश किया। पहला हाइब्रिड मॉडल जो है वो उसको तस्लीम नहीं किया गया क्योंकि उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान कहा था कि सारी टीमें जो हैं वो पाकिस्तान में आएंगी, सिर्फ भारत के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, लेकिन वो तस्लीम नहीं किया गया एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानब से और भारत की जानब से। जिसके बाद पीसीबी ने एक नया हाइब्रिड मॉडल पेश किया था जिसके मुताबिक पहले 4 मैचेस जो हैं वो लाहौर के अंदर पाकिस्तान में होस्ट होंगे, जिसके बाद एक चार्टर फ्लाइट के जरिए तमाम टीमें जो हैं वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे चली जाएंगी और वहां पे जो एशिया कप है वो कंप्लीट होगा। इस दौरान में बहुत ज्यादा जो है वो चहम गोइयां होती रही भारतीय जो मीडिया की तरफ से और पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से जो है वो चीजें आए दिन जो है वो बाहर आती रही। लेकिन हकीकत क्या है, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने जो कल कंफर्म किया है उस हवाले से जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई हैं। क्योंकि कभी ये सामने आता था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हामी भर ली है और कभी ये आता था कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इनकार कर दिया है और एक पहर ये खबर आती थी और दूसरे पहर ये खबर आती थी कि जो है जो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम है उन्होंने इनकार कर दिया। इस तरह की खबरें जो है वो आप इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया पे सुन रहे थे। लेकिन और एशिया कप का जो क्या कहते हैं न्यूट्रल वेन्यू है उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा खबरें सामने आ रही थी कि जो न्यूट्रल वेन्यू है वो कौन सा होगा, वो यूएई होगा या वो जो है वो श्रीलंका होगा, क्योंकि यूएई वो भी होस्ट करना चाहता है एशिया कप को और श्रीलंका जो है वो क्राइसिस का सामना है उनको, तो वो भी चाहते हैं कि जो एशिया कप है वो श्रीलंका के अंदर हो और इस पे उन्होंने भारत क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा कोशिशें भी की। लेकिन नजम सेठी साहब ने जो इंटरव्यू में कंफर्म किया है उन्होंने कहा है कि अभी न्यूट्रल वेन्यू पे कोई बात नहीं हुई। पहले हमने उनको कहा है क्योंकि अभी तक हाइब्रिड मॉडल को ही एक्सेप्ट नहीं किया गया। हाइब्रिड मॉडल में सिर्फ यह था कि पहले 4 जो मैचेस हैं सारी टीमें इंडिया के अलावा पहले पाकिस्तान आएंगे और वहां पे आके अपना एक मैचेस जो है वो मैच खेलेंगी, उसके बाद जो है चार्टर फ्लाइट के जरिए सारी टीमें जाएंगी। लेकिन वो न्यूट्रल वेन्यू पे जाएंगी। वो न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। पहले हमें ये बताएं कि आप जो है हमारा हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अगर तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करते हैं तो फिर फर्दर बात होगी न्यूट्रल वेन्यू की, फिर फर्दर बात होगी ओडीआई वर्ल्ड कप की कि हमने उसमें आप जाना है या नहीं जाना। लेकिन उससे पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि आप हमारा हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा अगर आप तो एक्सेप्ट नहीं करते तो हम ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए कन्फर्म है उसका बाइकआउट करेंगे। हम भी मैं जो है भारत में आके जो है ओडीआई वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं आपने नहीं खेलेंगे। तो ये क्लियरली उन्होंने कहा था। लेकिन उन्होंने अब ये कहा था कि अगर हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट होता है तो उसके बाद फर्दर बात होगी। तो हाइब्रिड मॉडल के हवाले से जो है उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि उसका डिसीजन जो है वो ऑलमोस्ट एक्सेप्ट हो चुका है और बाकायदा तौर पे जो ऐलान है वो 2 रोज के अंदर कर दिया जाएगा जो जय शाह की तरफ से। तो इसका मतलब है हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया और 2 दिन के बाद जो है वो स्केजुअल जो अनाउंस कर दिया जाएगा डिसाइड करके कि जो न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो न्यूट्रल वेन्यू है वो श्रीलंका पाकिस्तान तस्लीम कर लेगा, क्योंकि भारत भी चाहता है कि न्यूट्रल वेन्यू जो श्रीलंका हो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है जो हाइब्रिड मॉडल होगा उसके मुताबिक न्यूट्रल वेन्यू जो है वो यूएई हो सकता है या फिर वो लंदन होगा, ओवल होगा, इंग्लैंड के मैदानों पे वो जो बाकी के मैचेस होंगे। क्योंकि मौसम के हवाले से ये कहा जा रहा था कि यूएई में मौसम नहीं ठीक, तो गर्मी बहुत ज़्यादा, इस वजह से हम जो वहाँ पे मैचेस जो हैं वो नहीं रख सकते। जिसके बाद जो है वो नहीं खेल सकते जो उन्होंने कहा था। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कहा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा।
तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो ये भी कहा था कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकता और ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अब बात ये आ गई है कि न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा। तो न्यूट्रल वेन्यू मुझे लगता है ये है कि श्रीलंका को जो है वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो जिद उनकी एक मान ली गई है कि आप जो है पहले 4 मैचेज है वो लाहौर के अंदर आप करवा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो आप अगर लंदन में लेके जाते हैं, इंग्लैंड में लेके जाते हैं ओडी जो एशिया कप, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा सारी चीज़ें मैनेज करना। तो एशिया कप है, एशिया जो कप है वो एशिया के अंदर ही सूट करेगा, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो भी उसके फ़ौरन बाद है जो है वो एशिया के अंदर है। तो कंडीशन से हमकिनार होने के लिए मुझे ये लगता है कि जो एशिया कप है ये होगा तो श्रीलंका के अंदर होगा जो न्यूट्रल वेन्यू है। लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो जिद उसकी मान ली गई है और हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया है और न्यूट्रल जो वेन्यू है वो श्रीलंका हो सकता है, कि यूएई के हवाले से वोट जो है वो बहुत कम है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने कन्फर्म किया है और उन्होंने कहा है कि मुझे किसी और बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ जे शाह से है और जे शाह जो है वो 1 या 2 रोज़े में इसका जो है वो बाकायदा तौर पे ऐलान कर देंगे।